सपोर्ट के नीचे गया, वहां से रिवर्स हो गया, कॉल खरीद लीजिए और ट्रेड करते रहिए और इसी तरीके से अपने ट्रेडिंग को आगे बढ़ाते रहिए। अब आप बताइए। सो मेरे अकॉर्डिंग एक बार लोगों को ना 8 और 9 नंबर सिनेरियो एक बार ऑप्शन चेन पर दिखाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन चेन पर बिल्कुल दिखाते हैं कि कब उन्हें ट्रेड नहीं करना। अब हम लोग इस सिनेरियो को देखते हैं, इसमें होगा क्या। सपोज करिए कि हमारा जो 18,600 है, 18,600 पर ये 23 लाख की जगह 60 लाख की वॉल्यूम है, हमने फिर से मान लिया, ये रेजिस्टेंस हो गया। और जो हमारा सपोर्ट है वो 18 लाख की जगह 1 CR की वॉल्यूम है, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब हमारा कहना ये कि हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 7 सिनेरियोस देखे, 7 सिनेरियोस में हमको सिनेरियो पता है कि कहां क्या होने वाला है। अब ये जो राइटर है ये सोच रहा है कि मार्केट बेयरिश है, तो मार्केट बेयरिश है तो वो क्या करना शुरू कर दिया, वो ये वाली राइटिंग करनी शुरू कर दिया 102 की। मतलब इस राइटिंग की वजह से यहां पे वॉल्यूम क्रिएट होनी शुरू हो गई और यहां पर वाई क्रिएट होना शुरू हो गया, तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, यानी कि बॉटम की तरफ कमजोर हो गया। और इस पुट वाले राइटर को क्या लगता है कि बाजार आज बुलिश है, तो वो क्या शुरू कर दिया, उसने इसकी राइटिंग शुरू कर दी। इसकी राइटिंग की वजह से क्या हुआ, यहां पर जो है कि वॉल्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया और वाई क्रिएट होनी शुरू हो गई। अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। आज के दिन में राइटर को ही नहीं समझ में आ रहा है कि बाजार किस तरफ है, तो हम बायर्स को तो पता ही नहीं चलना है ना। बहुत स्पेसिफिक रेंज बाउंड भी हो सकता है, रेंज बाउंड भी हो सकता है मार्केट, या अगर दिन के किसी भी समय में मान लीजिए कॉल साइड का ही राइटर्स बहुत हैवीली उमड़ पड़ा तो वो भग जाएंगे और हम फंस जाएंगे अपने ट्रेड में। तो वो ट्रेड लेना क्या हो गया, 50-50 हो गया। कॉल खरीदे तो भी शायद टारगेट आए और पुट खरीदे तो भी शायद टारगेट आए, तो हम फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। इसलिए इससे बेहतर है कि ट्रेड ही मत लीजिए, इंतजार कर लीजिए। भाई तुम लोग आपस में लड़ लो, जो जीतेगा हमको बता देना, फिर हम ट्रेड लेंगे, सीधी सी बात है। तो पहले उनको लड़ने देते हैं। ये हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 8, यानी कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दूसरे के। ऐसा ही दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, इसके बायर को मान लीजिए सपोर्ट कहां पर है, यही 500 पर रेजिस्टेंस है, यही 32 लाख और 500 पर ही सपोर्ट है, राइट। इस बायर को ऐसा लगता है, इस राइटर को ऐसा लगता है, कॉल साइड वाले, कि नहीं भाई ये बाजार 500 पर नहीं रुकेगा, ये 600 पर जाके कहीं रुकेगा, तो ये यहां नई राइटिंग पोजीशन शुरू कर दे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए। मतलब राइटर को ऐसा लगता है बुलिश मार्केट कॉल साइड के, और पुट साइड के राइटर को ऐसा लगता है कि ये बाजार यहां नहीं रुकेगा, उसने इसकी राइटिंग शुरू कर दी, वो बाजार यहां रुकेगा, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो भी अब कॉल वाला राइटर सोच रहा है कि बाजार बुलिश है, पुट वाला राइटर सोच रहा है बेरिश है। अब इन दोनों को खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि बाजार किस डायरेक्शन में है। तो जब इनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बाजार किधर भी मूव कर सकता है, जो भारी पड़ेगा उधर मूव कर जाएगा। हो सकता है उस दिन बायर स्पेसिफिक में मार्केट हो जाए। ऐसे दिन में बायर स्पेसिफिक कैसे होगा, सपोज करिए ढेर सारे बायर्स आके यहीं पे बाइंग करनी शुरू कर दिया और इस वॉल्यूम को बहुत हैवी कर दिया, बाइंग सेलिंग मतलब बहुत सारे ट्रेड्स लेने लगे, बहुत हैवी कर दिया। ऐसे केस में इन बायर्स की वजह से ये बाजार गिर के 400 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा थोड़ी देर बाद और ये सपोर्ट वीक का वीक रह जाएगा और मार्केट मूव कर जाएगा नीचे की तरफ। तो ये जो सिनेरियो होते हैं ना, ये पर्टिकुलर सिनेरियो किस तरीके से होते हैं कि पूरे के पूरे बाजार में उथल पुथल मचा देते हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम ऐसे वोलेटाइल मार्केट में या ऐसे अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में ट्रेड करने की बजाय हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को फॉलो करते हैं और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो कह रही है ये अपनी दीवार पे लगा लीजिए, जो आप ट्रेडिंग करते हैं अपनी ट्रेडिंग डेस्क के सामने पेस्ट कर लीजिए कि जो कह रही है हमको वही करना है, अदरवाइज कुछ करना ही नहीं है। नहीं मिल रहा है ट्रेड, बैठे रहिए चुपचाप। अगर आपने इसके हिसाब से ट्रेड किया तो ये कभी रॉन्ग नहीं जाएगी और मार्केट इसी के हिसाब से चलेगा भी। राइट। सो आई होप आप लोगों को 9 के 9 सिनेरियो समझ